हेलो बच्चों, तो आज फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं एक नई वीडियो में। तो आज हम फिर से पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 6.3 मैथ 11 का। तो उस 6.3 में हमारे पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हुए थे और आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से आगे के। 6 से आगे के पढ़ेंगे। सवाल नंबर 6 देखेंगे। 6वां सवाल। का 6वां सवाल, क्लास 11 मैथ प्रश्नावली 6.3 का 6वां सवाल। 6वां सवाल है x+2 लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6 और 2x एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4 हमें ये दो इक्वेशन दी गई हैं। पहले तो इन दोनों को सॉल्व करना है और इसमें 1 से 15 तक के क्वेश्चन में बताया गया कि असमिका निकाय के को आलेखीय विधि से हल कीजिए। आलेखीय विधि से हल करना है इन सवालों को। तो अब हम क्या करेंगे, पहले तो इनको मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको 2। समीकरण 1 से हल सॉल्यूशन शुरू करेंगे तो समीकरण 1 से करेंगे। समीकरण 1 से जब 1 से चलेंगे तो x प्लस वाई इसे लिखेंगे इक्वल टू 6। जब 6 लिखेंगे तो अब हम क्या करेंगे, x और y के मान निकालेंगे। तो एक बार क्या वही पुराना प्रोसेस होगा इसमें भी, x y, एक बार x को 0 कर दो, एक बार y को 0। जब x को 0 करेंगे तो y बराबर 6 मिल जाएगा और जब y को 0 करेंगे तो x बराबर 6 मिल जाएगा। अब समीकरण 2 से चलते हैं। हमें बिंदु हमने ज्ञात किए x और y के मान। समीकरण 2 से देखेंगे। समीकरण 2 क्या है हमारा? समीकरण 2 है x प्लस वाई बराबर 4। इसमें भी x और y के ही मान निकालने हैं, x और y, x और y। एक बार 0 x को, एक बार y को। जब x को 0 करेंगे तो x को छुपाएंगे, y बराबर कितना मिलेगा 4, y बराबर 4। एक बार y को 0 करेंगे तो y छुप जाएगा और x बराबर 4। अब आ जाओ ग्राफ पर, ग्राफ खींचेंगे। x एक्सिस और y एक्सिस। यहाँ पर बिंदु दर्शाएंगे 1 2 3 4 5 और ये 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। ये बिंदु हमने रेखा पर दर्शा दिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर है हमारा मूल बिंदु। यहाँ मूल बिंदु है, हमें यहाँ पर आकर मूल बिंदु पर आकर खड़े हो गए। तो अब यहाँ पर समीकरण 1 से देखेंगे। समीकरण 1 से तो समीकरण 1 से क्या है, x पर कितना चलना है 0, x पर 0 तो यहीं रुकना है। और y पर कितना चलना है 6, y पर 6 चलेंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर जो बिंदु मिलेगा वो मिलेगा 0,6। अब कह रहा है कि x पर 6 चलो और y पर 0, तो यहाँ पर पहुंचेंगे 6,0। इस लाइन को, इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक लाइन खींचेंगे। ये एक लाइन खींचेंगे। इस लाइन ने इस ग्राफ को दो भागों में बांट दिया, यानी कि ये होगा हमारा बायां अर्धतल और ये होगा दायां अर्धतल। ये दायां अर्धतल और ये बायां अर्धतल। ये सेकंड अर्धतल और ये फर्स्ट अर्धतल।
अब हम देखेंगे दूसरे समीकरण से। पहले क्या करेंगे, इसका पहले हल क्षेत्र देख लेते हैं, उसके बाद दूसरी रेखा खींचेंगे। तो यहाँ पर हल क्षेत्र के लिए हमें क्या करना होगा, इस दिए गए बिंदु को क्या करेंगे, हम मूल बिंदु से संतुष्ट कराएंगे। दिए गए बिंदुओं को मूल बिंदु से संतुष्ट कराने पर तो समीकरण 1 को पहले संतुष्ट कराएंगे। तो ये क्या है, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6। अब यहाँ पर मूल बिंदु कितना है, 0,0 0,0 रखेंगे, x के स्थान पर 0 और y के स्थान पर भी 0 रखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 6। ये हो जाएगा 0 लेस देन इक्वल टू 6, जो कि पूरी जिंदगी सत्य होगा। ये हमेशा सभी को पता होगा, 0 6 से छोटा होता है। और ये कह रहा है कि 0 जो है 6 से छोटा भी है और बराबर भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये क्या कथन सत्य है, ये सत्य कथन है। अब इस लाइन से देखेंगे कि मूल बिंदु किस तरफ है। इसका मूल बिंदु इस तरफ है, फर्स्ट तल में है, पहले तल में। तो इसका मूल बिंदु पहले तल में है और इस मूल बिंदु ने इस समीकरण को यानी कि संतुष्ट किया। तो इसका जो हल क्षेत्र होगा, हल क्षेत्र किधर होगा, इस तरफ मूल बिंदु की तरफ होगा। अब चलते हैं समीकरण 2 पर। x प्लस वाई बराबर 4, यहाँ पर देखेंगे x पर कितना चलना है, 0, x पर 0 और y पर 4, ये y पर 4 यहाँ पर। तो ये बिंदु हमें मिलेगा 0,4 और x पर 4 चलना है, y पर 0, ये मिलेगा हमें 4,0। इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे। ये रेखा कौन सी है, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6 यानी कि बराबर 6, और ये है x प्लस वाई बराबर 4। ये दो रेखाएं खींच ली हैं और एक का हमने हल क्षेत्र भी पता किया है। अब दूसरी रेखा का हल क्षेत्र देखेंगे। तो इस बिंदु को क्या करेंगे, मूल बिंदु से संतुष्ट कराएंगे। तो x प्लस वाई और ये है ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो यहाँ पर 0 0 रख दो, 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो ये क्या, 4 0 से छोटा होता है, 4 0 से छोटा होता है, कभी नहीं, कभी हमेशा 0 छोटा होता है 4 से। तो ये कथन कैसा है, असत्य कथन। ये असत्य कथन है। तो इसका मूल बिंदु देखेंगे इस रेखा से किस तरफ है मूल बिंदु, इस तरफ है। तो इसने संतुष्ट नहीं किया, तो इससे दूर भगाएंगे, इससे दूर जाएगा इसका हल क्षेत्र, दूर की तरफ का बाहर जाएगा। तो इसका हल क्षेत्र कितना, इसका इधर हो जाएगा बाहर मूल बिंदु से दूर, और इसका दूसरी वाली रेखा, इसका समीकरण 1 वाली रेखा का इसका हो जाएगा मूल बिंदु की तरफ। ये हो जाएंगे, इनके हल क्षेत्र भी हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन इसी के साथ कंप्लीट होता है। इतना क्लियर सभी को? इसे हटाएंगे, अब यहाँ से हटाएंगे।
क्वेश्चन 7वां, सवाल नंबर 7वां देखेंगे। 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 8। 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 8 कॉमा, ये समीकरण 1। और दूसरा है x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 10। x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 10, समीकरण 2। पहला स्टेप, समीकरण 2 से हल करना शुरू करेंगे। समीकरण 1 से, 1 से करेंगे तो इसे लिखेंगे 2x प्लस वाई बराबर 8 लिख देंगे। यहाँ से x और y के मान निकालेंगे, x और y के मान निकालेंगे। x यहाँ, y यहाँ, एक बार x0 एक बार y0, इतना किया। इतना सभी करेंगे पहले। फिर इसके बाद जब x0 रखेंगे, यानी कि x0 रखेंगे तो x 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, ये छुप जाएगा, तो y बराबर कितना मिलेगा 8। जब y को 0 करेंगे तो इसमें y रखेंगे, 0 रखेंगे तो 0 ही जाएगा ये, तो ये छुप गया। 2x बराबर 8, यानी कि x बराबर कितना मिलेगा 4। ये हो जाएगा यहाँ से 2x बराबर 8, तो इससे ये 4 बार कटेगा, तो x बराबर 4, x बराबर 4। अब समीकरण 2 से चलेंगे। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से हल देखेंगे इसका। समीकरण 2 से हल क्या है इसका? समीकरण 2 है x प्लस 2y बराबर 10। यहाँ से x और y के मान निकालेंगे। एक बार x0 एक बार y0। जब x0 करेंगे तो x वाले टर्म को छुपा लेंगे, यानी कि 2y बराबर 10। 2y बराबर 10 मिलेगा तो y बराबर कितना मिलेगा 5, तो y बराबर 5। अब y को 0, 2 इंटू 0 0, तो x बराबर 10, ये मिल जाएंगे बिंदु। अब चलते हैं ग्राफ की ओर। ग्राफ की ओर चलेंगे तो ग्राफ खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 7 6 5 4 3 2 1, y और x। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से यानी कि ये है हमारे पास, यहाँ पर x पर कितना चलना है 0, x पर 0 यहीं पर रुकेंगे, और y पर कितना 8, तो यहाँ तक पहुँच जाएंगे y पर 8। ये मिल जाएगा 0,8, ये बिंदु मिलेगा हमें। और x पर 4, x पर 4 y पर 0, ये हमें मिल जाएगा 4,0। इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे। जब दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे तो ये रेखा आएगी ऐसी। इसने दो भागों में बांट दिया, बायां अर्धतल और दायां अर्धतल। अब इस रेखा का हल क्षेत्र भी देखेंगे। तो हल क्षेत्र के लिए दिए गए बिंदु को, दिए गए समीकरण को मूल बिंदु 0,0 से संतुष्ट कराने पर संतुष्ट कराओ भैया, इनको संतुष्ट कराएंगे तो ये रेखा है हमारे पास 2x प्लस, ये जो रेखा खींची है 2x प्लस वाई बराबर 8 वाली रेखा। 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 8, 0,0 से संतुष्ट कराओ तो यहाँ पर भी 0 हो जाएगा और यहाँ पर भी 0 ग्रेटर देन बराबर 8, यानी कि 0 ग्रेटर देन बराबर 8। क्या ये सत्य होगा? ये कभी भी सत्य नहीं होगा, क्योंकि 8 बड़ा होता है 0 से, न कि 0 बड़ा होता है 8 से। तो ये क्या है? असत्य, असत्य है। जब असत्य है तो इस
इसकी इस रेखा से देखेंगे मूल बिंदु किस ओर है, मूल बिंदु इस तरफ है, इस तरफ है। तो इसने क्या किया है, संतुष्ट नहीं किया। जब संतुष्ट नहीं किया तो इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु से दूर होगा, दूर होगा। और ये रेखा कैसी खींचेगी, ये ठोस रेखा होगी, न कि डॉटेड लाइन, क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू दिया है। तो रेखा पर जितने भी बिंदु होंगे वो हमारे हल में शामिल होंगे। अब देखेंगे समीकरण 2 के बिंदु। यहाँ पर ये है x पर 0 और y पर 5, x पर 0 y पर 5, ये हमें बिंदु मिलेंगे 0,5 और x पर 10 y पर 0। यहाँ पर और बिंदु बढ़ाएंगे 9 10, ये 9 और ये 10, ये x एक्सिस, x पर 10 y पर 0, तो ये हो जाएगा 10,0, 10,0, ये बिंदु मिलेगा। इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे, इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे, इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे, इन दोनों बिंदुओं को मिला दिया तो ये रेखा कौन सी है, ये है x प्लस 2y बराबर 10, ये रेखा है। अब ये रेखा खींच दी, अब इसका क्या करेंगे, हल क्षेत्र देखेंगे किस तरफ। हल क्षेत्र देखने के लिए दिए गए समीकरण को मूल बिंदु 0,0 से संतुष्ट कराएंगे। तो ये है x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 10 इक्वल टू 10। अब इसे 0,0 से संतुष्ट कराएंगे तो 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 10। 0 बड़ा होगा 10 से, कभी नहीं होगा। 0 बड़ा नहीं हो सकता 10 से, 10 बड़ा हो सकता है 0 से, 10 बड़ा होता है 0 से। तो ये क्या है, असत्य कथन है, असत्य। जब असत्य हो गया तो इसका हल क्षेत्र किधर आएगा बताओ, इसका हल क्षेत्र किधर आएगा, मूल बिंदु से दूर, क्योंकि मूल बिंदु ने इसे संतुष्ट ही नहीं किया। जब संतुष्ट नहीं किया तो इससे दूर भगा दो, इससे दूर भगा दो। तो इस वाली रेखा का भी मूल बिंदु से दूर है और इस वाली रेखा का भी मूल बिंदु से दूर है। इतना सभी को क्लियर, ये दोनों हो गए। अब इसे हटाएंगे, कॉपी करो सभी। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आएगा। तो अब देखेंगे 8 को। मूल बिंदु वाली बात बेर बेर मिटा देते हैं। चलो अब की बार नहीं मिटा रहे। 8वां सवाल, 8वां सवाल क्या है, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 9, एक्स प्लस 8वां x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 9, इक्वल टू 9 इक्वल टू 9, रेखा का पता चल गया और दिया है y ग्रेटर देन x दिया है, y ग्रेटर देन x, y ग्रेटर देन x, और भी है, और है इसमें x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये 3 हमें समीकरण दे दिए, 1 2 और 3। तो समीकरण 1 से चलते हैं पहले। समीकरण 1 को देखेंगे तो 1 को देखेंगे, x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 9, x और y के मान
निकल जाएंगे यहाँ से, x का यहाँ, y का यहाँ, एक बार x 0 एक बार y 0। x 0 होगा तो x 0 y बराबर 9 मिल जाएगा, जब y बराबर 0 तो x बराबर 9 मिल जाएगा। अब समीकरण 2 को देखते हैं। समीकरण 2 से देखेंगे तो y ग्रेटर देन x, y को इधर लेके आएंगे, y माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, y माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, इसको x की तरफ ले जाते हैं y को, तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन, इस तरफ है माइनस x माइनस वाई, उधर जाएगा तो माइनस वाई हो जाएगा, इधर क्या बचेगा 0, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई लेस देन 0, x माइनस वाई लेस देन 0। अब लेस देन 0 है, यहाँ से x और y के मान कितने निकलेंगे 0,0, यहाँ पर सभी के सभी 0,0, और यहाँ पर भी बताया है कि x जो बड़ा x बड़ा है 0 से। तो यहाँ पर ग्राफ पर चलते हैं। ये होगा हमारा ग्राफ। समीकरण 1 के बिंदु दर्शाएंगे पहले तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 8 7 6 5 4 3 2 1, 3 2 1, x पर 0 y पर 9, 0,9, x पर 9 y पर 0, 9,0। रेखा दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे पहले, तो ये दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे। ये वाली रेखा सही नहीं खिंच रही है, ये 9, इसको और इसको मिलाना है, इसको और इसको मिलाना है, तो ये बिंदु मिला दिए हमने। अब यहाँ से क्या करेंगे, हल क्षेत्र देखेंगे इस वाली रेखा से, तो यहाँ पर तो लेस देन इक्वल है तो रेखा ठोस ही रहेगी, डॉटेड लाइन नहीं बनेगी। जब डॉटेड लाइन नहीं बनेगी तो देखेंगे, फिर से लिखते हैं समीकरण x प्लस वाई ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 9 को 0,0 0 से संतुष्ट कराने पर करा देंगे संतुष्ट, तो 0,0 0 रखेंगे प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 9, जो कि पूरी जिंदगी सत्य ही रहेगा, हमेशा 9 बड़ा होता है 0 से, ये क्या है सत्य। जब सत्य है तो किसने इसे संतुष्ट कराया, 0,0 ने। 0,0 कहाँ होता है यहाँ पर, तो ये जो संतुष्ट कराया है तो उसी की तरफ का, यानी कि मूल बिंदु की ओर होगा, इसका हल क्षेत्र इस तरफ होगा। अब इनका मतलब क्या है, x माइनस वाई लेस देन 0, तो इसकी रेखा तो यहीं पर होगी, क्योंकि अगर इनके बिंदु निकाले जाएं तो क्या होगा, इनके बिंदु x यहाँ y यहाँ पर एक बार 0 ये, एक बार ये, जब ये 0 करेंगे तो y माइनस वाई लेस देन 0, यानी कि बराबर 0 होगा, तो y बराबर भी 0 ही मिलेगा, y बराबर 0। जब y को 0 करेंगे तो x भी 0, यानी कि मूल बिंदु पर ये रेखा है, ये रेखा मूल बिंदु पर है। यहाँ तक क्लियर हुआ। और एक और समीकरण x
ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जब इसे संतुष्ट कराएंगे तो ये भी रेखा सत्य, ये भी एक सत्य होगा, क्योंकि 0 बराबर भी हो सकता, बराबर होगा 0 के। तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा यहाँ तक। ये वाली रेखा क्या है? ये वाली रेखा है x प्लस वाई बराबर 9, और यहाँ पर ये क्या है? ये वाली रेखा x माइनस वाई, ये हो जाएगा x बराबर वाई। जब x बराबर वाई है तो यहाँ से जो रेखा बनेगी, यहाँ से ये x बराबर वाई, यानी कि हर पॉइंट पर y का मान और x का मान बराबर सेम होगा। यानी कि यहाँ पर ये 2 होंगे, इसका भी 2 और इसका भी 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, तो यहाँ पर 3। इस तरीका से ये बीच से ये लाइन जाएगी, तो इसका हल क्षेत्र ये वाला। और अगला क्वेश्चन देखेंगे अब। कहाँ तक हुए? ये हो गए हमारे 8 तक। 9वां क्वेश्चन देखेंगे, ये इसे हटाएंगे। नौवां क्वेश्चन 5x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 20। 5x 4y लेस देन इक्वल टू 20 एक समीकरण, और है x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और है y ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इसके x और y के मान निकालेंगे, ये समीकरण 1 हो जाएगा, ये 2, ये 3, ये x बराबर 1 मिलेगा और ये y बराबर 2 मिलेगा। यहाँ से इसके मान निकालेंगे x और y के समीकरण 1 से समीकरण 1 से 5x प्लस 4y बराबर 20। x और y के मान निकालेंगे। x यहाँ, y यहाँ, x 0 एक बार y 0। x 0 करेंगे तो यहाँ पर x के स्थान पर कितना रखेंगे? 0 0, ये 0 हो जाएगा, तो 4y बराबर 20, यानी कि y बराबर 4 पंचे 20। जब y को 0 रखेंगे तो 5x बराबर 20 और x बराबर 5 चौक 20, 4 आ जाएगा। इसका कितना आया? 5 और इसका आया 4। ये बिंदु निकाल लिए, और हमें ये पता है कि x बराबर कितना मिलेगा समीकरण 2 से? 1 और y बराबर 2 मिलेगा। यहाँ पर आएंगे अब ग्राफ पर। 1 2 3 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 4 3 2 1, 2 1।
अब क्या करेंगे, ये x बराबर 1 पर रेखा खींचनी है। x बराबर 1 कहाँ है, x बराबर ये 1 है, तो यहाँ से रेखा खींचेंगे ये, और y बराबर 2 पर, y बराबर 2 पर, y बराबर 2 पर, y बराबर 2, x बराबर 1, ये दो रेखाएं खिंच गई। और इनको यदि संतुष्ट कराएं, यहाँ पर समीकरण, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे समीकरणों को मूल बिंदु 0,0 से संतुष्ट कराने पर, तो यहाँ पर क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इन दोनों को संतुष्ट कराएं तो ये हो जाएगा 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। क्या 1 छोटा होगा 0 से, 0 से 1 छोटा होगा, नहीं, 1 बड़ा होगा 0 से, ये असत्य हो जाएगा, असत्य 0 की तरफ मुंह खुला है। और इस पर भी 0 रखेंगे तो 0 ग्रेटर देन 2, ये क्या 2 0 से छोटा होगा, नहीं होगा, तो ये भी असत्य, ये असत्य हो गया। जब ये असत्य हो गया, हमारा मूल बिंदु कहाँ है, यहाँ पर 0,0, तो इन दोनों रेखाओं का जो हल क्षेत्र होगा वो मूल बिंदु से दूर, इसका इस तरफ होगा मूल बिंदु से दूर, और इसका इस तरफ होगा मूल बिंदु से दूर। और अब देखेंगे समीकरण 1 का, तो 1 के लिए हमने ये x और y के मान निकाले हैं। x 0 है तब y 5 है, x 0 है तब y 5 है, यहाँ पर 0,5 ये वाला, और x जब 4 है तब y 0 है, 4,0 दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे, ये हो जाएगा 5x प्लस 4y बराबर 20, ये रेखा हो जाएगी। अब इसको मूल बिंदु से संतुष्ट कराएंगे, तो ये हो जाएगा 5x, ये है वास्तव में x, 5x प्लस 4y और लेस देन इक्वल 20। जब इसे 0,0 से संतुष्ट कराएंगे तो यहाँ पर भी 0 हो जाएगा और यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। 5 इंटू 0 0 हो जाएगा, 4 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो बराबर कितना, बराबर यानी कि लेस देन बराबर 20। तो 0 लेस देन बराबर 20 हमेशा 0 से बड़ा होता है, ये बात कैसी है, सत्य है। जब सत्य है तो इस लाइन से देखेंगे मूल बिंदु किस तरफ है, मूल बिंदु इस तरफ है, तो इसी तरफ का इसका एरिया होगा। ये इन दोनों रेखाओं का मूल बिंदु से दूर जाता हुआ एरिया है, गिरा हुआ एरिया, और इस वाली रेखा का मूल बिंदु की तरफ है। ये क्वेश्चन नंबर 9 था, ये पूरा हुआ। और अगला क्वेश्चन 10वां सवाल, 10वां देखेंगे। 10वां क्या दे रखा है, 10वां दे रखा है 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 60, 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 60, और है x प्लस 3y लेस देन x प्लस 3y लेस देन इक्वल 30, और भी है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसे 1 मानेंगे और इसे 2 मानेंगे। तो पहले से समीकरण 1 से
3x प्लस 4y बराबर 60। इतनी बात तो सभी करते हैं। पहले जब सभी ने किया है तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स और वाई का मान निकालना होता है। जब एक्स और वाई का मान निकालना होता है तो बॉक्स भी बनाना होता है। एक्स वाई, एक बार एक्स जीरो करते हैं तो एक बार वाई जीरो करते हैं। जब ये जीरो करेंगे तो पहले एक्स जीरो करेंगे, तो एक्स जीरो करेंगे 3 इंटू जीरो, जीरो हो जाएगा। तो 4y बराबर 60, 4y बराबर 60, यानी कि ये कट जाएगा कितने बार, 4 एकन 4, 4 पंजे 20, 15 चौक 60, y बराबर 15, y बराबर 15। जब इसे छुपाएंगे तो 3x बराबर 60, y जीरो रखेंगे तब 3x बराबर 60, तो ये आ जाएगा x बराबर 3 दूनी 6, यानी कि ये हो जाएगा 20, यहाँ मिल जाएगा 20। समीकरण 2 को हल करेंगे। समीकरण 2 से 2 क्या है हमारे पास, ये है x प्लस 3y बराबर 30। यहाँ से x और y के मान कौन कौन नहीं निकाल पाएगा, x y। यहाँ पर एक बार इसे जीरो कर दो, एक बार इसे जीरो कर दो। x और y के मान कौन नहीं निकाल पाएगा, बताते हैं इसमें। जब x जीरो रखेंगे तो x ये तो पूरा जीरो, 3y बराबर 30, 3 एकन 3, यानी कि हमें y मिलेगा 10। और जब y को जीरो करेंगे 3 इंटू जीरो, जीरो, यानी कि ये पूरा जीरो, तो x बराबर 30, तो x बराबर 30। इसका ग्राफ बनाएंगे बहुत बड़ा। यहाँ तक y पर 20, 15, 30, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यहाँ 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8। ओ यार, ये क्या हुआ, यहाँ पर इन्हें नहीं लिखेंगे, जो मैन है उन्हें लिखेंगे। x पर 20 यानी कि और y पर 15, यानी कि ये 20 हो जाएगा, और 19 18 17 16 15, यहाँ पर 15 हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20, डॉट डॉट यहाँ पर होंगे 30, यहाँ कर दिए 30, यहाँ पर 20, 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10, ऐसे करते करते यहाँ तक आ जाएंगे। y पर 10, 15 14, यानी कि 1 2 3 4 5 15 14 13 12 11 10, यहाँ पर होंगे 10, ये वाला 10 और ये वाला 15, ये वाला 20। यहाँ पर ये बिंदु दर्शा दिए, और अब आगे प्रोसेस करते हैं। आगे का प्रोसेस देखेंगे। यहाँ पर अब इन बिंदुओं को दर्शाएंगे ग्राफ पर। तो x पर पहले 0, x पर 0, x पर 0, x पर 0, यहाँ पर x 0, तो y पर 15, यानी कि ये मिलेगा 15 कामा 0। इधर लिखेंगे 15 कामा 0 कामा 15, 0 कामा 15, क्योंकि ये y एक्सिस है। अब x पर 20 और y पर 0, तो ये मिल जाएगा 20 कामा 0, 20 कामा 0, और ये रेखा दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे।
कितना काम पहले करेंगे, दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे, दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे, दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे। ये दोनों बिंदुओं को मिला दिया। इसका हल क्षेत्र देखेंगे, मूल बिंदुओं से संतुष्ट कराएंगे। कौन से समीकरण को? समीकरण नंबर 1 को, यानी कि ये है हमारे पास 3x प्लस 4y बराबर 60, 4y बराबर 60, 0,0 बराबर नहीं है, यहाँ पर है लेस देन इक्वल 60, यानी कि 0,0 रखेंगे तो 0 0 हो जाएगा। 3 इंटू 0 4 इंटू 0 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 60, यानी कि 0 लेस देन इक्वल टू 60 हमेशा सत्य रहेगा। ये हमेशा क्या रहेगा? सत्य रहेगा। 60 0 से हमेशा बड़ा था, रहेगा और आगे भी होगा। सत्य है। यहाँ पर जब सत्य है तो मूल बिंदु हमारा निचले अर्धतल में है। जब निचले अर्धतल में है तो निचला अर्धतल क्या होगा? हमारा हल क्षेत्र होगा। हल क्षेत्र मूल बिंदु की तरफ, हल क्षेत्र मूल बिंदु की तरफ। समीकरण 2 के ओर बढ़ते हैं। समीकरण 2 में ये बिंदु है x पर 0 तब y पर 10, x पर 0 तब y पर 10, x पर 0 तब y पर 10, ये हो जाएगा 0,10। और x पर 30 तब y पर 0, x पर 30 तब y पर 0, 30,0। दोनों को मिलाएंगे, दोनों को मिलाएंगे। दोनों को मिला दिया। अब इनका हल क्षेत्र देखेंगे। ये कटिंग वाला पॉइंट भी हमें प्रतिच्छेद बिंदु कहेंगे इसको, और ये बिंदु भी हम निकाल सकते हैं। इन दो समीकरण दिए हैं, इनसे x और y के मान आसानी से निकल जाएंगे। तो यहाँ पर हम पहले इसका हल सॉल्यूशन देखेंगे। तो हल सॉल्यूशन, हल क्षेत्र किधर होगा? हल क्षेत्र समीकरणों को मूल बिंदु 0,0 से संतुष्ट कराएंगे, यानी कि यह है x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 30। लाइन एकदम ठोस होगी क्योंकि इक्वल भी जुड़ा है इसमें। जब इक्वल जुड़ा है तो यहाँ पर 0,0 रखेंगे, तो 0 लेस देन इक्वल टू 30, 0 लेस देन इक्वल टू 30। ये बात कैसी है? सत्य। कैसी है ये बात? सत्य। ये बात सत्य है। जब सत्य है तो इसका भी जो हल क्षेत्र है वो किधर होगा? हल क्षेत्र जो होगा हमारा वो भी मूल बिंदु की तरफ होगा। इन दोनों का ही मूल बिंदु की तरफ हल क्षेत्र है। जब हल क्षेत्र पता चला तो हम यहाँ पर प्रतिच्छेद बिंदु भी निकाल सकते हैं। प्रतिच्छेद बिंदु निकालने के लिए हमें दोनों समीकरण लेने होंगे, यानी कि 3x प्लस 4y। यहाँ पर सीखेंगे कि यानी कि प्रतिच्छेद बिंदु कैसे निकालते हैं। तो प्रतिच्छेद बिंदु निकालने के लिए ये 60 कर दिया बराबर में, और दूसरा समीकरण है हमारे पास x प्लस 3y बराबर 30। अगर हम इसमें 3 से गुणा कर दें तो क्या होगा? 3 से करेंगे तो 3x बनेगा प्लस 3x हो जाएगा, यहाँ पर 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 9y बराबर 3 का इधर होगा 3 त्रिका 9, यानी कि 90, 30 दिया 90। यहाँ से इसे घटाएंगे तो ये प्लस का ये माइनस बनेगा, ये प्लस का ये माइनस, ये प्लस का ये माइनस, तो ये माइनस बन जाएगा। जब प्लस माइनस देखेंगे एक एक मौखाद के हैं तो ये कट जाएंगे। जब ये कट जाएंगे तो 4 प्लस का माइनस का 9, तो कितना बचेगा? माइनस का 5y, प्लस का है 4 माइनस का है 9, तो बराबर आएगा माइनस का 5। माइनस वाली संख्या बड़ी है तो माइनस का 5 बराबर, यहाँ पर 60 है प्लस का और 90 है माइनस का, तो 60 90 में से जाएगा तो माइनस का 30 मिलेगा। जब माइनस का 30 मिलेगा तो यहाँ पर माइनस से माइनस प्लस बन जाएगा, और y का मान यहाँ से मिलेगा 5 का 30, ये 6 बार कट जाएगा, तो ये मिल जाएगा हमें y बराबर 6। y का मान निकला तो y का मान समीकरण 2 में डालेंगे।
y का मान समीकरण 2 में, समीकरण 2 है x प्लस 3y बराबर 30। यहाँ से y का मान रखेंगे तो 3 इंटू 6 बराबर 30, 6 तिहाई 18, x बराबर 30। जब 18 इधर से उधर जाएगा तो ये प्लस का माइनस में बदल जाएगा 18। x बराबर कितना आएगा, यहाँ पर 10 में से 8 जाएगा 2 और 2 बचे, यहाँ 2 में से 1 जाएगा 12। तो x बराबर 12 और y बराबर 6। तो प्रतिच्छेद बिंदु हमें मिला 12,6। ये होगा हमारा प्रतिच्छेद बिंदु। इसमें हमने सीखा कि प्रतिच्छेद बिंदु कैसे निकालते हैं। अब हम आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हल करेंगे। तो इसमें ये 10 था, ये था 10 वाला, इसमें नंबर डाल दिया 10। ये था 10, ये सभी के समझ में आया, प्रतिच्छेद बिंदु निकालना सीख गए। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे 11वां क्वेश्चन, और इसे हटाएंगे। पूरे को हटाएंगे लेकिन इसको नहीं हटाएंगे, ये पूरे प्रश्नावली में काम आएगा बिना हटाए। तो 11वां क्वेश्चन, 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4, 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ये क्या है, 4 है, y है 4, y लगती है 4। 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 3, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 3, लेस देन इक्वल टू 3। और भी है इसमें लेस देन इक्वल टू 3, 2x माइनस 3y लेस देन इक्वल टू 6, 2x माइनस 3y लेस देन इक्वल टू 6। लेस देन ही है इसमें, लेस देन है, लेस देन ही है। यानी कि ये है हमारे पास 11वां क्वेश्चन, और इसमें समीकरण हमें दिए हैं 3। ये पहला, दूसरा, तीसरा। पहले तो हम एक एक लाइन बना रहे थे, अब 2-2, फिर 2-2, अब 3-3। अब इसमें कितनी लाइन बनेगी, 3 लाइन बनेगी। तो समीकरण 1 को पहले हल करना होगा, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से देखेंगे 2x प्लस वाई बराबर 4। जब भी समीकरण को हल करेंगे तो इस फॉर्म में लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, x और y के मान निकालना सीख गए हैं डायरेक्टली, तो डायरेक्ट निकालेंगे बॉक्स मेथड से, यानी कि x y। एक बार x 0 करेंगे, एक बार y 0 करेंगे। जब x 0 करेंगे तो ये छुप जाएगा, बचेगा y बराबर 4, y बराबर 4, y बराबर 4। और जब y को 0 करेंगे तो ये y छुप जाएगा, 2x बराबर 4, 2x बराबर 4, 2x बराबर 4। ये 2 बार खत्म हो जाएगा, x बराबर 2। ये कितना मिला, 2, x बराबर 2। समीकरण 2 को भी इसी तरह हल करेंगे। इसी प्रकार समीकरण 2 को हल करने पर तो x प्लस वाई लेस देन इक्वल 3, यानी कि बराबर करेंगे, यहाँ पर फॉर्म चेंज करेंगे इसकी, तो ये हो जाएगा बराबर 3। यहाँ से भी x और y के मान निकाल देंगे। अब तो हलुआ हो गया x और y के मान निकालना। एक बार x को 0 कर दो, एक बार y को 0। जब इसे 0 करेंगे तो ये छुपा लेंगे 3, जब इसे 0 करेंगे तो y छुप जाएगा 3। समीकरण 3 को भी निकाल लो। समीकरण 3 देखेंगे, यहाँ तक दिख रहा है, इसमें समीकरण 3 तक दिख रहा है। जब समीकरण 3 तक दिख रहा है तो अभी थोड़ी और जगह है, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास 2x माइनस 3y और लेस देन कितना है, 6 बराबर 6। यहाँ से x और y के मान निकालेंगे, यानी कि लेस देन को हटा के क्या लगाएंगे, बराबर 6। तो यहाँ से x और y के मान
एक्स और वाई के मान, एक्स यहाँ, वाई यहाँ, बीच में 0, बीच में लाइन, इधर भी लाइन, इधर भी लाइन, यहाँ पर बंद, यहाँ पर बंद, यहाँ पर बंद, यहाँ पर बंद, इसको 0, इसको 0, दोनों को 0 दे दिया। जब 0 दे दिया तो एक को छुपाएंगे तो ये बचेगा -3y बराबर 6, -3y बराबर 6, यहाँ पर -3y बराबर 6। इससे ये 2 बार कटेगा और माइनस को उधर भेजेंगे तो प्लस नहीं करना है, तो y बराबर कितना बनेगा -2, यहाँ पर कितना -2। ये तीनों के बिंदु हमें मिल चुके हैं। चलते हैं ग्राफ की तरफ, ग्राफ की तरफ चलेंगे। एक्स वाई 1 2 3 4, 1 2 3 और नेगेटिव में भी है, किसका मान है यहाँ पर, x का मान नेगेटिव में है। जब नेगेटिव में है तो नेगेटिव में भी चलेंगे x पर, इधर x पर -1 -2 -3, तो y पर भी लिख देते हैं -1 -2 -3। अब ये हमें मिला चौराया 0,0, यहाँ से अभी हम चले नहीं हैं, यानी कि 0 0 चले हैं। अब हम चलेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 को देखेंगे तो x पर कहता है कि 0 चलो और y पर 4, y पर 4, y पर 4, ये हो जाएगा 4 0,4 0,4 0,4 और x पर 2 तो y पर 0, x पर 2 तो y पर 0, 2,0। और समीकरण 2 से पहले इन बिंदुओं को मिलाएंगे, उसके बाद आगे का काम करेंगे। तो ये रेखा कौन सी खींची है, ये रेखा भी है 2x प्लस y बराबर 4, y बराबर 4, ये रेखा है 2x प्लस y बराबर 4। यहाँ पर क्या लिखा है, समीकरणों को मूल बिंदु 0,0 से संतुष्ट कराना, इसीलिए इस बात को अभी तक नहीं मिटा रहा है। जब नहीं मिटा रहा है तो इस बात को, इसका महत्व तो क्या है वो दिखाएंगे। अब जब दिखाएंगे तो देखेंगे। ये है हमारे पास 2x प्लस y और ग्रेटर देन 4, इसे 0,0 से संतुष्ट कराएंगे। 0,0 का मतलब है यानी कि यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर भी 0 रखेंगे, तो 0 प्लस 0 ग्रेटर देन, यहाँ पर y नहीं है, ये 4 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 4, फिर से y 4, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, जो कि कभी पूरी जिंदगी बड़ा नहीं हो सकता है, नहीं होगा, यानी कि 0 4 से छोटा रहेगा, पूरी जिंदगी रहेगा। और इसीलिए ये कथन हमेशा असत्य होगा। जब असत्य होगा, इसे 0,0 ने संतुष्ट नहीं किया, जब नहीं किया तो इससे दूर भगा दो इसका हल क्षेत्र, तो मूल बिंदु से बाहर की ओर का इसका हल क्षेत्र होगा। अब रेखा 1 कंप्लीट हो गई हमारी। अब दूसरी समीकरण 2 को देखेंगे। तो समीकरण 2 क्या है, 2 के हमारे पास ये बिंदु हैं, x पर 0 तब y पर 3, x पर 0 तब y पर 3, ये 0,3, और है x पर 3 तब y पर 0, x पर 3 तब y पर 0, x पर 3 तब y पर 0, तो 3,0 3,0, इसके बिंदु ये हैं 3,0 3,0 इतना दिख रहा है इसमें, 3,0 आ रहा है इसमें, यानी कि 3,0 ये है। तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे, जब इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे तो एक रेखा मिलेगी, और इस रेखा कौन सी है वो भी बताएंगे। ये है हमारे पास
एक्स प्लस वाई बराबर 3, एक्स प्लस वाई बराबर 3 है, एक्स प्लस वाई बराबर 3 रेखा है ये, एक्स प्लस वाई बराबर 3 रेखा है। अब ये रेखा मिल चुकी हमें, जब रेखा मिली तो हमें क्या मिला, ये कथन मिला, समीकरणों को मूल बिंदु 0,0 से संतुष्ट कराएंगे तो यहाँ पर पता ना मूल बिंदु 0,0 से संतुष्ट कराएंगे समीकरण इसको x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 3, जरा लो x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 3, यहाँ पर 0,0 से संतुष्ट कराएंगे तो 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 3, 0 छोटा है 3 से, है और होता है, यानी कि ये बात सत्य है। जब सत्य है तो इसे संतुष्ट किया 0,0 ने। इस रेखा को देखेंगे कि 0 यानी कि 0,0 किस तरफ है, 0,0 किस तरफ है, यानी कि इस रेखा से निचले अर्धतल में है, तो इसका हल क्षेत्र इधर होगा मूल बिंदु की तरफ। ये हुआ, ये रेखा भी कंप्लीट। अब समीकरण 3 से चलते हैं। समीकरण 3 के ये हमें मान दिए, यानी कि यहाँ पर y का मान कितना निकला, ये क्या किया, एक बार x को 0 रखा तो -3, यानी कि 3 दूनी 6, यहाँ पर -2 आया, और y को 0 किया तो 2x बराबर 6, 2x बराबर 6, यानी कि x बराबर 3, x बराबर कितना आएगा यहाँ पर, ये आएगा 3, x बराबर 3, ये हमें बिंदु मिले। x पर 3, x पर 0, तब y पर -2, y पर -2, 0, -2 ये बिंदु, और x पर 3 तब y पर 0, x पर 3 तब y पर 0, ये वाला बिंदु, ये 3, 0, 3, 0, 3, 0, इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे, ये रेखा मिल चुकी। ये रेखा है 2x - 3y बराबर 6, ये रेखा है। अब ये हमें रेखा मिल चुकी, तो इसका हल क्षेत्र देखेंगे। हल क्षेत्र देखेंगे तो यहाँ पर हमें 0,0 से संतुष्ट कराएंगे। ये है 2x - 3y लेस देन इक्वल टू 6, 0,0 रखेंगे, 2 इंटू 0 0 बनेगा, 3 -3 इंटू 0 0 बनेगा, तो 0 - 0 0 लेस देन इक्वल टू 6, हमेशा सत्य रहेगा, हमेशा सत्य रहेगा, सत्य। ये कैसा कथन है, सत्य कथन है, यानी कि 0 छोटा होता है 6 से, जब 0 छोटा होता है 6 से, तो इसका हल क्षेत्र किधर होगा, मूल बिंदु की तरफ, यानी कि ऊपर की ओर, मूल बिंदु की तरफ। इतना सभी को क्लियर। अब यहाँ पर इस वाली रेखा, इन दोनों रेखाओं ने एक प्रतिच्छेद बिंदु दिया यहाँ पर, और इसका प्रतिच्छेद बिंदु यहाँ मिलेगा। ये सभी खुद से निकालेंगे, खुद से सॉल्व करेंगे। और अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 भी देखते हैं जल्दी जल्दी, और इसे हटाएंगे।
12 12 x माइनस 2y लेस देन इक्वल टू 3 3x प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 12 x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 y ग्रेटर देन इक्वल टू 1 y ग्रेटर देन इक्वल टू 1 यहाँ से y बराबर एक रेखा मिलेगी 1 y बराबर एक रेखा 1 मिल जाएगी और इसे मानेंगे एक समीकरण, इसे मानेंगे दो समीकरण। दूसरा समीकरण समीकरण एक से x माइनस 2y बराबर 3 x माइनस 2y बराबर 3 x माइनस 2y बराबर 3 x और y के मान x y एक को 0 इसे भी 0 x को 0 और y को 0 एक एक बार करेंगे यानी कि x 0 करेंगे तो मिलेगा माइनस 2y बराबर 3 मिलेगा यानी कि y बराबर 3/-2 यानी कि माइनस यहाँ लगाएं या यहाँ लगाएं तो कितना मिला y बराबर माइनस 3/2 यानी कि इसका मान 2 एकन 2 पॉइंट लगाएंगे, एक बचा 2 पंचे 10 माइनस 1.5 और इसका मान मिला माइनस 1.5 और अब देखेंगे y को 0 करेंगे, y को 0 किया तो x बराबर 3 मिला, ये समीकरण 1। तो समीकरण 2 के भी मान निकालेंगे। समीकरण 2 से ये है 3x प्लस 4y बराबर 12 x और y के मान x y एक बार x 0 एक बार y 0 x 0 तो 3x पूरा 0 4y बराबर 12 4 तिया 12 तो ये मिलेगा 3। जब ये इसे 0 करेंगे तो ये पूरा 0 3x बराबर 12 x बराबर 4 3 चौक 12। ये दोनों समीकरणों के बिंदु मिले, ग्राफ खींचेंगे और ग्राफ पर काम करेंगे। x एक्सिस y एक्सिस और x डैश एक्सिस और y डैश एक्सिस 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -1 -2 और -3। समीकरण 1 से पहले तो y बराबर 1 पर एक रेखा खींचेंगे यानी कि x के समांतर होगी ये रेखा y बराबर 1 पर ये रेखा आएगी, ये y बराबर 1 रेखा y बराबर 1। इसका हल क्षेत्र भी देखेंगे तो हल क्षेत्र देखने के लिए समीकरणों को मूल बिंदु 0,0 से संतुष्ट कराने पर तो ये है y ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तो y के स्थान पर 0 रखेंगे तो यहाँ से हमें 0 ग्रेटर देन 1 ये कभी सत्य होगा ही नहीं यानी कि असत्य होगा। ये 0 छोटा होता है 1 से तो ये असत्य हुआ और इसने जो इसका हल क्षेत्र होगा वो मूल बिंदु से दूर जाएगा ऊपर की तरफ
और इस रेखा ने दो भागों में इस ग्राफ को बांटा, यानी कि एक होगा दायां और बायां, ये तिरछी रेखा होगी तब होगा, और ये हो जाएगा ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर अर्धतल, ऊपरी अर्धतल और निचला अर्धतल, हाफ अर्धतल और हाफ अर्धतल। तो अब यहाँ पर ये मिला हमें। अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 से देखेंगे, समीकरण 2 से x, ये समीकरण 2 के समीकरण 1 है। और यहाँ पर समीकरण 1 के देखेंगे बिंदु 0, जब x पर 0 है तब y पर -1.5, -1.5 कहाँ पर होगा, 1 के और 2 के बीच में, -1 और -2 के बीच में यहाँ पर होगा ये बिंदु। तो ये होगा हमारे पास 0, -1.5 और x पर 3 तब y पर 0, x पर 3 तब y पर 0, 3,0, ये मिलेगा 3,0। इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे, इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे ऐसे। और ये रेखा हमें मिली कितनी, ये थी x - 2y बराबर 3, x - 2y बराबर 3 समीकरण। अब इसी रेखा को पहले तो मूल बिंदु से संतुष्ट कराएंगे, इसका हल क्षेत्र चेक करेंगे किस तरफ है। इसका हल क्षेत्र चेक करने के लिए यहाँ पर ये है x - 2y ≤ 3, 0, 0 -0 0 3, 0 <3, ये सत्य है। 0 छोटा होता है 3 से, होता है। तो ये बात सत्य है। जब सत्य है तो इसका जो हल क्षेत्र होगा वो मूल बिंदु की तरफ होगा, यानी कि हल क्षेत्र मूल बिंदु किधर है, इस रेखा से ऊपर, इस रेखा से ऊपर है तो इस रेखा से ऊपर का, इस रेखा से ऊपर का, यानी कि मूल बिंदु की तरफ का। और समीकरण ये वाली रेखा कंप्लीट हुई। अब समीकरण 2 से देखेंगे, तो समीकरण 2 के जो बिंदु हैं x पर 0 तब y पर 3, x पर 0 तब y पर 3, x पर 0 तब y पर 3, 0, 3, 0, 3। अब है y पर x पर 4 तो y पर 0, x पर 4 तब y पर 0, यानी कि ये बिंदु है हमारे पास 4, 0, 4, 0। इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे, ये हो जाएगा 3x + 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 12, ग्रेटर देन बराबर 12। इसको ये रेखा मिल चुकी है। अब रेखा मिल चुकी है तो इसका हल क्षेत्र भी देखेंगे, तो ये 3x + 4y और ये है ग्रेटर देन इक्वल टू 12, ग्रेटर देन इक्वल टू 12, ग्रेटर देन इक्वल टू 12। इसे 0, 0 से संतुष्ट कराएंगे तो 0 + 0 <= 12। क्या 0 बड़ा होगा 12 से? कभी नहीं, पूरी जिंदगी बड़ा नहीं हो सकता। जब जिंदगी भर बड़ा नहीं होगा तो ये असत्य कहलाएगा, असत्य कहलाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे मूल बिंदु है वो रेखा से यहाँ पर इधर नीचे की ओर है, बायां अर्धतल में, बायां, इस तिरछी रेखा से कहेंगे बायां अर्धतल। और जब रेखा दो भागों में, यानी कि समांतर रेखा खींची है तो दो भागों में बांटेगी। ये होगा बायां, ये होगा बायां और ये होगा दायां, और ये होगा निचला और ये होगा ऊपरी, इस तरीका से। तो यहाँ पर ये क्या बात है, असत्य बात है, असत्य बात है। तो ये मूल बिंदु से दूर की तरफ का क्षेत्र घेरेगा। और यहाँ पर इक्वल लगा है तो रेखा ऐसी ठोस खींचेगी, और यहाँ पर भी इक्वल लगा है, रेखा ठोस ही खींचेगी। अब ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसे हटा देते हैं।
12 क्वेश्चन हुए। 12 क्वेश्चन के बाद तेरहवां क्वेश्चन, 13वां सवाल देखेंगे। 13 क्या है? 13 है 4x प्लस 3y, 4x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 60, y ग्रेटर देन इक्वल टू 2, y ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और x कॉमा y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो समीकरण 1 यानी कि इस वाली समीकरण को हल करेंगे। 4x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 60, यहाँ से x और y के मान निकालेंगे। x और y के मान निकालेंगे। x और y के मान एक बार x 0 तो एक बार y 0। x 0 करेंगे तो 3y बराबर 60, 3y बराबर 60, 3y बराबर 60 यानी कि 3 दूनी 6 यानी कि ये मिल जाएगा y बराबर 60/3। ये 2 बार 20, ये कितना मिला 20। और जब ये 0 तब 4x बराबर यानी कि x बराबर 60/4। इससे ये कट जाएगा 15, ये आ जाएगा 15। और ये दिया ही है y बराबर 2 रेखा खींचेगी, x बराबर 3 पर एक रेखा खींचेगी। तो यहाँ पर ग्राफ खींचेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 और यहाँ पर 20, यहाँ पर 50, यहाँ 16, यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर 20, यहाँ पर 20। हाँ हाँ, यहाँ 20 हो गया सही। 1 2 3 और 20, 1 2 3 4 5 15 16, ये हो गया डॉट डॉट। जीरो 0,0 ये मूल बिंदु है। और अब हम इस पर इन बिंदुओं को दर्शाएंगे। x पर 0 तब y पर 20, x पर 0 तब y पर 20, ये हो जाएगा 0,20। और x पर 15 तब y पर 0, ये हो जाएगा 15,0। और ये दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे
और ये रेखा होगी हमारी 4x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 60, लेस देन इक्वल टू बराबर 60, बराबर 60, बराबर 60 ये रेखा होगी। इस रेखा को क्या संतुष्ट भी करा देते हैं साथ ही साथ, यानी कि 4x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 60, लेस देन इक्वल टू 60 है, रेखा ठोस खींचेगी, इक्वल है 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 60, 0 बड़ा छोटा होगा हमेशा 60 से, ये बात सत्य है। जब सत्य है तो मूल बिंदु की ओर, मूल बिंदु के ओर का ये क्या क्षेत्र घेरेगा, मूल बिंदु की तरफ का क्षेत्र घेरेगा। और y बराबर 2 रेखा को देखते हैं तो y बराबर 2, x के समांतर रेखा खींचेगी ये, x के समांतर y बराबर 2, y बराबर 2 रेखा खिंच गई। अब ये इसे भी संतुष्ट करेंगे तो ये है हमारे पास y ग्रेटर दैन इक्वल टू 2, यहाँ 0 रखेंगे तो ग्रेटर दैन इक्वल टू 2, कभी 2 से 0 बड़ा नहीं हो सकता, ये असत्य है, ये असत्य कहलाएगा। जब असत्य कहलाएगा तो इसका एरिया ऊपर होगा। अब x बराबर 3 देखेंगे, x बराबर 3 रेखा देखेंगे, ये x बराबर 3, x बराबर 3 रेखा, ये x बराबर 3, तो x को भी देखेंगे, यहाँ पर है x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यहाँ पर 0 रखेंगे तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, 3 छोटा नहीं हो सकता 0 से, ये असत्य बड़ा होता है, असत्य है, ये असत्य है, असत्य है। तो इसका भी क्षेत्र किस तरफ होगा, मूल बिंदु से दूर की ओर, यानी कि मूल बिंदु से दूर की ओर, इस तरफ, मूल बिंदु इस तरफ है तो इससे दूर जाता हुआ इस तरफ का। तो कॉमन, जो कॉमन एरिया होगा वो ये होगा, तीनों का कॉमन एरिया। और जो रेखाएं हल, जिनका हल क्षेत्र होगा, यानी कि ये इक्वल लगा होता है, इससे क्या होता है कि जो लाइन पर जो बिंदु हैं उन बिंदुओं को भी हमारे हल में शामिल किया जाता है। इक्वल का इतना मतलब है, ये कॉमन हुआ, कॉमन एरिया हुआ ये, और इसका एरिया मूल बिंदु की तरफ है और इसका एरिया मूल बिंदु से दूर है और इसका एरिया मूल बिंदु से दूर है। y बराबर 2 का भी दूर है, x बराबर 3 का भी दूर है, लेकिन 4x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 60 का मूल बिंदु की तरफ है। अब ये जू घर है, जू घर है, घर। अब इसे हटाएंगे और 13 क्वेश्चन 13वां था और 14वां क्वेश्चन करेंगे, लास्ट है 15। इसे हटाते हैं जल्दी जल्दी। अब और लिखा है, दूसरो सवाल कराए। हाँ एक सवाल होएगा। हाँ 14वां सवाल, 14वां सवाल 3x प्लस 2y, हाँ लेस देन इक्वल टू 50, x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 180, y लेस देन इक्वल टू 0, कॉमा x लेस देन इक्वल टू 0। पहले कर लें दो, दावत पूछ लियो, कर लें सवाल कर लें। पहले समीकरण 1 बनाएंगे, समीकरण 2 बनाएंगे, समीकरण 1 से तो 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू, यानी कि बराबर की फॉर्म में बदलेंगे तो बराबर 150, यहाँ से x और y के मान, x यहाँ पर y यहाँ पर, x को 0 y को 0, इतना काम खत्म। x को 0 तो 3x इंटू 0 0 हो जाएगा, 2y बराबर 150 यानी कि 150, 2y बराबर 150। जब इसे y बराबर मान निकाल लेंगे तो ये आएगा 150/2, अगर इसे काटें तो
2 7 14, ये 70, ये 7 बार कटा और यहाँ पर बचा कितना 5, यानी कि एक बचा तो ये 10, 2 पंचे 10, यानी कि जो y का मान निकला वो कितना 75 मिला। अब x का मान देखेंगे तो x के लिए y को 0 कर देंगे, y 0 हुआ तो 3x बराबर 150, 5 15 यहाँ पर, तो x बराबर 50 मिलेगा यहाँ से, x बराबर 50। ये सॉल्व हुआ। समीकरण 2 से देखते हैं, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से x प्लस 4y बराबर 180, x और y के मान x y, x एक बार 0, y एक बार 0, इतना काम खत्म। x 0 तब 4y बराबर 180, 4y बराबर 180, यहाँ पर कितना मिलेगा 4y बराबर 180। इसे 4 से काटें तो 4 चौक 16, बचा 2, 4 पंजे 20, 45 चौक के 180, और यहाँ पर मिला हमें 45 मिला ये, और x को 0 करा तो y का 45 मिला, और y को 0 करेंगे तो x बराबर 180 मिल जाएगा। इसे छुपाएंगे तो x बराबर 180 बचा। ये दोनों समीकरण के मान निकाल लिए। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ खींचते हैं यहाँ पर, x एक्सिस y एक्सिस। समीकरण एक से देखेंगे, x पर 0 तब y पर, यानी कि यहाँ पर बिंदु रखेंगे 50, यानी कि 180 तक जाना है y एक्स पर, तो ये हो जाएगा 10 20 30 40 50 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर 180, यहाँ पर 180। अब यहाँ पर दस 15 25 20, 10 15 20 25 30 30 35 40, 35 40, यानी कि यहाँ पर लिखते हैं 10 लिखते हैं, 20 लिखते हैं, 30 लिखते हैं, 40 लिखते हैं, 40, फिर 50 60 70 और 80, यहाँ पर 80, वाई एक्सिस ऊपर पहुँच गया, वाई एक्सिस। अब यहाँ पर होगा 75, और यहाँ जा ना पकड़ो, हाँ हाँ सवाल करने दो, बाद हम पढ़ियो। ये 75, तो यहाँ पर 50 और 40 के बीच में 45, ये 45। अब बिंदुओं को दर्शाएंगे। समीकरण एक के बिंदु को दर्शाएंगे जब x पर 0 तब y पर 75। यहाँ पर मिलेगा हमें 0,75, 0,75, और जब x पर 50 तब y पर 0, x पर 50 तब y पर 0, 50,0, 50,0, 50,0। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे, ये रेखा मिली हमें वो 3x प्लस 2y बराबर 150, ये रेखा है 3x प्लस 2y बराबर 150।
ये रेखा, इस रेखा को संतुष्ट कराएंगे समीकरणों को मूल बिंदु 0,0 से संतुष्ट कराएंगे। तो 0,0 से संतुष्ट कराएंगे 3x प्लस 2y और ये लेस देन इक्वल टू 150। यहाँ पर क्या होगा 0 प्लस 0, 0 प्लस 0, यहाँ 0 रखेंगे x के स्थान पर, y के स्थान पर 0, तो 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा 0 लेस देन इक्वल टू 150, जो कि 150 हमेशा बड़ा होगा 0 से, बड़ा होगा तो इसने मूल बिंदु को संतुष्ट किया। जब मूल बिंदु को संतुष्ट किया तो इसका एरिया होगा मूल बिंदु की तरफ का, इसका एरिया होगा मूल बिंदु की तरफ का। ये समीकरण 1 हमारा क्लियर हुआ। समीकरण 2 से देखेंगे x और y के मान, x पर जब 0 है तब y पर 45 है, x पर 0 है तब y पर 45 है, x पर 0 है तब y पर 45 है। 0,45, 0,45 और x पर 180 है। बंद न वो है, वो चालू है भाई, स्क्रीन की लाइट जाते हैं। अब x पर 180 तब y पर 0, तो ये बिंदु हमें मिलेगा 180,0, 180,0 ये बिंदु, और इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे, तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे हम, तो ये रेखा खिंच गई। ये रेखा क्या है, ये रेखा है हमारे पास x प्लस 4y बराबर 180, x प्लस 4y बराबर 180 रेखा है। इस रेखा को मूल बिंदु से संतुष्ट कराएंगे, मूल बिंदु से संतुष्ट कराएंगे तो देखेंगे इसका हल क्षेत्र किधर मिलता है। इसका हल क्षेत्र देखने के लिए हमें इसको मूल बिंदु से संतुष्ट कराना होगा। 4y लेस देन इक्वल टू 180, लेस देन इक्वल टू 180, लेस देन इक्वल टू 180 हुआ ये। तो इस यहाँ पर x और y के मान 0 रखेंगे, तो 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 180, तो यहाँ पर 0 लेस देन इक्वल टू 180, जो कि पूरी जिंदगी सत्य होने वाला है, सत्य है, सत्य रहेगा और है, अब भी है। यानी कि इसने मूल बिंदु को संतुष्ट किया, तो मूल बिंदु की तरफ का मूल बिंदु की तरफ का एरिया घेरेगा, तो इसका जो कॉमन एरिया जो मिलने वाला है वो क्या मिलेगा, कॉमन एरिया। इसका कॉमन एरिया ये वाला होगा, ये है इसका कॉमन एरिया, और इसका क्षेत्र इस तरफ मूल बिंदु, यानी कि दोनों रेखाओं का मूल बिंदु की तरफ का एरिया घेरेगा। और यहाँ पर y लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये सत्य है और ये भी सत्य है, यानी कि यहाँ मूल बिंदु पर है ये। और अब क्वेश्चन रह गया, लास्ट क्वेश्चन है 15वां। जरा लो, इसे हटाएंगे और 15वां क्वेश्चन लिखेंगे x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10। 15 x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10 और है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और है x माइनस वाई, x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0, x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0 और है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इतना दिया है, इसको पूरा हटाएंगे अब। तो समीकरण 1 बनाएंगे इसको, समीकरण 2 बनाएंगे, समीकरण 3 बनाएंगे।
समीकरण 1 से चलते हैं, 1 से हल करना शुरू करते हैं। समीकरण 1 को देखेंगे। समीकरण 1 से ये है x प्लस 2y बराबर 10। x और y के मान यहाँ से निकल जाएंगे। वो एक्स वाई, एक बार x 0 तो एक बार y 0, x 0 तब 2y बराबर 10 यानी कि y बराबर 5। जब y 0 तो x बराबर पूरा 10। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, 2 से समीकरण तो क्या है, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1। x और y के मान यहाँ से मिल जाएंगे। x y, x 0 एक बार, y 0 एक बार, x 0 तब y बराबर 1, y बराबर 1, जब y 0 तब x बराबर 1। ये दोनों मिले। समीकरण 3 को भी देखेंगे। समीकरण 3 क्या है, समीकरण 3 है x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ से x बराबर y भी मिलेगा, x बराबर y भी मिलेगा, x बराबर y, यानी कि x और y के मान बराबर होंगे। जब x 1 होगा तो y भी 1 होगा। यहाँ पर ग्राफ पर चलते हैं। अब काम करते हैं ग्राफ पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 9 8 7 6 5 4 3 2 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 8 7 6 5 4 3 2 1। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। यहाँ पर समीकरण 1 के बिंदुओं को यहाँ दर्शाएंगे। तो जब x पर 0 है तब y पर 5, 0,5 यहाँ मिलेगा। और जब x पर 10 है तब y पर 0 है तो 10,0 मिलेगा। ये इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे। ये बिल्कुल तो सही नहीं खींची ये लाइन, फिर भी सही है। ये लाइन है हमारे पास x प्लस 2y, x प्लस 2y बराबर 10। इस लाइन को संतुष्ट कराएंगे मूल बिंदु से। x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10, 0 0,0 से संतुष्ट कराएंगे तो x पर 0 प्लस y पर भी 0 लेस देन इक्वल टू 10। 0 हमेशा छोटा होगा 10 से, ये बात सत्य है, ये कथन सत्य है। जब सत्य है तो इसे संतुष्ट किया 0,0 ने, यानी कि रेखा से निचले अर्धतल में जितने भी बिंदु होंगे वो संतुष्ट करेंगे इस रेखा को, और इस बिंदु पर जितने बिंदु होंगे वो भी हमारे सॉल्यूशन का पार्ट होंगे। तो ये समीकरण 1 क्लियर हुआ। दूसरा देखेंगे। दूसरे के बिंदु हैं जब x पर 0 है तब y पर 1 है, x पर 0 है तब y पर 1 है, 0,1, 0,1। जब y पर 0 है तब x पर 1, ये 0,1,0, ये 1,0। इन दोनों को मिलाएंगे, ये दोनों मिल गए। ये है x प्लस वाई बराबर 1, x प्लस वाई बराबर 1। ये रेखा खींच चुकी है तो इसको संतुष्ट कराएंगे मूल बिंदु से, और इसका हल क्षेत्र पता करेंगे किस तरफ है। तो हल क्षेत्र पता करने के लिए यहाँ पर देखेंगे x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x के स्थान पर 0 और y के स्थान पर 0, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1। 0 कभी भी बड़ा नहीं होगा 1 से, यानी कि छोटा होगा। ये बात असत्य है, असत्य है तो मूल बिंदु से दूर, मूल बिंदु से दूर इसका हल क्षेत्र होगा, हल क्षेत्र होगा। अब समीकरण 3 को देखते हैं। x बराबर y, x बराबर y यानी कि x और y के ठीक इसके यानी कि 45 डिग्री ये रेखा खींचेगी 45 डिग्री पर ये रेखा। जब x 1 होगा तब y भी 1 होगा, जब x 2 होगा तब y भी 2 होगा। x बराबर y, ये रेखा खींची और इसने
ये रेखा है x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0। अगर इसे 0,0 से संतुष्ट कराएं तो 0,0 0 हमेशा बराबर होता है 0 के। ये बात भी सत्य है, यानी कि ये मूल बिंदु से ही होकर गया है, तो ये बात सत्य है। अब इसका जो कॉमन एरिया है वो कौन सा है? इसका कॉमन एरिया इसका ऊपर है और इसका नीचे है, तो कॉमन एरिया कौन सा मिलेगा? ये वाला कॉमन एरिया होगा इसका। और बाकी सब बता ही दिया है कि इसका ये रेखा है x प्लस 2y बराबर 10 का जो हल क्षेत्र है वो मूल बिंदु की तरफ है, और जो रेखा है x प्लस वाई बराबर 1 है वो उसका हल क्षेत्र मूल बिंदु से दूर है। इतना यहाँ तक कंप्लीट, यानी कि हमारी एक्सरसाइज पूरी होती है इसी के साथ, और इसमें क्वेश्चन एक भी नहीं बचा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो अच्छी लगे तो।